नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोनिया गांधी ने 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश की है। 19 दलों की बैठक में सोनिया ने विपक्षी दलों से 2024 के चुनाव के लिए व्यवस्थित रूप से योजना बनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि सभी दलों को अपनी अपनी मजबूरियों से ऊपर उठने का समय आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 19 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक को विपक्षी एकजुटता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बैठक से किनारा कर लिया है, जबकि आम आदमी पार्टी बीएसपी को बैठक में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया। आरजेडी में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। अब तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के सहयोगी संजय यादव पर हमला बोला है। तेज प्रताप ने कहा कि संजय यादव उनको तेजस्वी यादव से बात नहीं करने दे रहे हैं और ना ही मिलने दे रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि मैं तेजस्वी से मिलने गया था, जैसे ही बात शुरू हुई संजय यादव बीच में रोककर उन्हें लेकर चले गए। वो कौन है हमारे बीच में आने वाला? बता दें, ये बवाल राजद की छात्र इकाई के अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटाए जाने के बाद शुरू हुआ। तालिबान द्वारा अपने विरोधियों और उनके परिवारों की घर घर तलाशी लिए जाने की रिपोर्टों के बीच एक पत्रकार के रिश्तेदार की हत्या की खबर आई है। जर्मनी के सरकारी प्रसारक ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों ने ड्यूश वेले यानी DW के पत्रकार के एक रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। DW ने गुरुवार को कहा कि आतंकवादी उस पत्रकार की घर घर तलाशी ले रहे थे जो जर्मनी में काम करता है। रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार का एक अन्य रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। अन्य लोग भागने में सफल रहे। चीन ने अब तालिबान को लेकर कहा है कि वो तालिबान के संपर्क में लगातार बना हुआ है और अफगानिस्तान की संप्रभुता और विभिन्न पक्षों की इच्छा का सम्मान करता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि काफी लोग ये मानते हैं कि इस बार के तालिबान बदले हुए हैं, वो सौम्य हैं और समझदार भी हैं। चीन ने कहा कि वो तालिबान से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा तंत्र तैयार करेंगे जिसको लोगों का समर्थन प्राप्त होगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बीच आवाज उठ रही है कि तालिबान का प्रमुख हैबतुल्ला अखुंदाजा कहां है। इसको लेकर विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनपुट दिए हैं और कहा है कि तालिबान प्रमुख अखुंदाजा पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हो सकता है। बता दें, उसको पिछले 6 महीनों से तालिबान के किसी सीनियर नेता ने नहीं देखा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से भारत पर सबकी नजरें हैं कि वो इस मामले में क्या करेगा। ऐसे समय में जब पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान जैसे देश पहले से ही तालिबान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की है। ब्लिंकन ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से अफगानिस्तान को लेकर फोन पर बात की है और आपसी तालमेल को जारी रखने पर सहमति जताई है। बता दें, इससे पहले दोनों नेताओं ने सोमवार को भी इसी मुद्दे पर बात की थी। किसान आंदोलन के बीच अब आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ भी एमएसपी की मांग करते हुए 8 सितंबर को देश में धरना प्रदर्शन करने वाला है। आरएसएस से जुड़े इस संगठन का कहना है कि कृषि उपज को उचित भाव नहीं मिलने से किसान कर्जदार हो रहे हैं। भारतीय किसान संघ के जनरल सचिव बद्री नारायण ने कहा कि एमएसपी रेट का ऐलान करने का कोई अर्थ नहीं है अगर अधिकतर किसानों को वो भाव मंडी में मिलता ही नहीं। बहुत से किसान अपनी उपज की कीमत तक नहीं निकाल पाते हैं। उन्होंने कहा कि वो सरकार को इस महीने तक का समय दे रहे हैं। अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई जवाब नहीं देती है, तो हम देश के स्तर पर धरना करने जा रहे हैं। देश में जिस धीमी गति से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण हो रहा है, उससे अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। फिच समूह की इंडिया रेटिंग्स ने टीकाकरण की रफ्तार कम होने की वजह से भारत का जीडीपी अनुमान घटा दिया है। इसने कहा है कि जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 में 9.6% नहीं, बल्कि अब 9.4% ही रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब रविवार को लगने वाले कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया है। इसके पहले शनिवार के कर्फ्यू को खत्म किया गया था। सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस की स्थितियों की समीक्षा करने के बाद लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।